हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हमने किया था। उनके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है नेक्स्ट टॉपिक अब आपका क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्या है? सिस्टमेटिकली है, वेल अरेंज्ड है, रेगुलरली अरेंज्ड है। और उन वेल अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हम क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे और यूनिट सेल पढ़ेंगे। एक पहले से मैंने ये कुछ पोर्शन ड्रॉ कर रखा है क्योंकि इसमें टाइम लगना था, तो मैंने पहले बना के रखा है। ये ऐसा अरेंजमेंट है हमारे पास जिसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये स्फीयर्स हैं, ये वेल परफेक्टली अरेंज्ड हैं। क्या होगा भैया से आप लोगों को लग रहा होगा, दिख रहा होगा यहां पे कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उन अरेंजमेंट्स में से यहां पे आपको 8 इक्वल क्यूब्स नजर आ रहे होंगे। 8 इक्वल क्यूब्स आपको नजर आ रहे होंगे। 4 अपसाइड है, 4 डाउन साइड है। अगर मैं लिखूं इधर से तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये इधर ये वाला नंबर 4। ये नीचे इधर नंबर 6, ये इधर नंबर 7, कौन सा होगा? 4, ये 5th, ये 6th और इधर ये वाला इधर 7th, नीचे वाला ये ले लीजिएगा थोड़ा सा, ये वाला ये 7th और इधर ये वाला 8 क्यूब्स हैं हमारे पास। और टोटल अगर पार्टिकल्स यहां पे काउंट करोगे तो टोटल पार्टिकल्स सिर्फ कितने हैं? सिर्फ 27 है, सिर्फ 27। लेकिन एक मोल ही कितने पार्टिकल्स रखता है? 6.022 × 10⁻23। ये क्या है? इसके मतलब कुछ भी नहीं है, खत्म है ये 27 तो। ये देखो बहुत बड़ी अमाउंट है, ये बहुत बड़ा नंबर है ये। और इतने पार्टिकल्स जब ये 8 क्यूब बना रहे हैं तो इतने पार्टिकल्स मिलकर कितने ही क्यूब बनाएंगे पता ही नहीं चला हमें। बहुत सारे क्यूब्स आपके बन जाएंगे जो वेल अरेंज होंगे, परफेक्टली अरेंज होंगे। अब मैंने इस पोर्शन को, वो जो पूरा अरेंजमेंट बन गया आपका, मान लीजिएगा 1 मोल थे और उनमें से आपके बहुत सारे क्यूब्स बन गए, ठीक है, ऐसे रिपीटेशंस की वजह से। तो वो जो कंप्लीट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। उसी को क्या कहेंगे हम? क्रिस्टल लैटिस। और जो स्मॉल पोर्शन है, कौन सा? क्यूब एक स्मॉल पोर्शन है इसमें जो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। किधर? साइड बाय साइड, अप एंड डाउन, आजू बाजू, आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारों तरफ क्या होंगे? क्यूब्स ही क्यूब्स होंगे। और उन रिपीटेशन ऑफ द क्यूब्स की वजह से एक बड़ा पोर्शन बनेगा जिसको हमने क्या बोला? क्रिस्टल लैटिस। और वो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, स्मॉलेस्ट पोर्शन विच इज रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन इन 3-डायमेंशनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। वो आपका क्यूब भी हो सकता है, वो कोई दूसरा अरेंजमेंट भी हो सकता है, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या है? इसमें क्यूब है। मान लीजिएगा इसमें कितने क्यूब्स हैं हमारे पास में? 8। तो 8 में से कोई एक जो है वो क्या होगा? आपका यूनिट सेल होगा। मैं एक कोई यहां से अलग ले लेता हूं, सेपरेट कर लेता हूं और फिर उसको निकालते हैं। ये मैंने एक क्यूब ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं? एक्सट्रैक्ट कर देते हैं।
ठीक है, डार्क जो मैं कर रहा हूं उसी को ही हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। नो नो ये नहीं, और एक बीच में मैंने बिल्कुल कंप्लीटली डार्क ये ब्लू कर रखा है, दिस वन। ये क्या है, ये सभी का है, जितने 8 क्यूब्स हैं उन सभी का ही सेंटर है, ये उन सभी का क्या है, सेंटर है। और यूनिट सेल का क्या है, ये कॉर्नर है, ये होगा। ये मैंने एक क्यूब बाहर ले लिया, क्या ले लिया, देखिए क्यूब हमने एक्सटेंड कर लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने क्यूब्स होंगे आपके, 8। और जो 8 क्यूब्स हैं ये क्या है, कॉर्नर है, किनका, जितने भी क्यूब्स हैं आपके, कितने क्यूब्स हैं, 8। 8 क्यूब्स हैं, उन सब का कॉर्नर ये है, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को। 8 क्यूब्स हैं, उन सब का कॉर्नर है ये, ऊपर इधर 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 जितने 8 क्यूब हैं उन सब का कॉर्नर है ये, ध्यान से सुनिएगा। स्फीयर है एक स्फीयर, और इस स्फीयर का पोर्शन, एक स्फीयर है लेकिन कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं इसको, 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, 4 अप साइड्स 4 डाउन साइड्स। कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं इसको, 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, क्लियर। तो 8 यूनिट सेल के हिस्से कितना आएगा, 1/8 पोर्शन आएगा, 1/8 पोर्शन ऑफ कॉर्नर टुवर्ड्स ईच यूनिट सेल। क्यों भाई, ये जो स्फीयर है, एक स्फीयर है, सुनना ध्यान से, मान लीजिएगा क्या है, एक जैसे एक स्फीयर में गोल गोल बना लेता हूं किसी का, ये है आपका एक स्फीयर है, बड़ा गंदा सा कपड़ा है ये, इसके व्यू इसको बाइसेक्ट कर दिया मैंने, तो हाफ पोर्शन ऊपर गया, हाफ पोर्शन नीचे गया। इस कॉर्नर के ऊपर 4 यूनिट सेल हैं, 4 यूनिट सेल नीचे हैं, तो हाफ पोर्शन कहां गया, हाफ पोर्शन किस में, 4 यूनिट सेल में, हाफ पोर्शन 4 यूनिट सेल में, तो 1/2 ऑफ 4 यूनिट सेल। अब फिर से काट दिया, तो 1/2 का फिर हाफ कितना होगा, 1/4, तो 1/4 कितने हिस्से आए, 2 के, 1/4 कितने के हिस्से आया, 2 के, फिर 1/4 को बाइसेक्ट कर दिया हमने, कितना गया, 1/8। एक यूनिट सेल के हिस्से कितना गया, 1/8 का हिस्सा। एक तरबूज है, तरबूज को 8 लोग शेयर कर रहे हैं, तो एक के हिस्से 1/8वां पोर्शन आएगा, 1/8 पोर्शन आएगा किसकी तरफ, एक यूनिट सेल के हिस्से। यूनिट सेल समझ में आया, यूनिट सेल क्या, स्मॉलेस्ट पोर्शन विच इज रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन, और उस यूनिट सेल के रिपीटेशन की वजह से क्या बनता है हमारा, क्रिस्टल लैटिस बनता है। ह्यूज पोर्शन, लार्ज पोर्शन ऑफ द सॉलिड इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सिस्टमेटिकली, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन किससे हुआ, रिपीटेशन ऑफ द यूनिट सेल से हुआ। फाइन, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट सेल को हम क्लासिफाई करते हैं भाई, क्या करते हैं, यूनिट सेल को क्लासिफाई, किनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं ये पैरामीटर्स, वो स्केल्स जिनके थ्रू हम क्लासिफाई करते हैं किनको, यूनिट सेल्स। क्या स्केल्स हैं, ये हमारे पास में एक्सिस है। सपोज मैं एक यूनिट सेल को एक्सपेक्ट कर लूं, यहां से बाहर एक यूनिट सेल बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये समझ में आना चाहिए भाई, इसका कंट्रीब्यूशन समझ में आना चाहिए। मैंने एक यूनिट सेल जो बनाया था, उस यूनिट सेल को मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूं इस क्रिस्टल लैटिस से, और फिर उसमें हम पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल देखते हैं। इंटरेस्टिंग यूनिट है, मजेदार यूनिट है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्या ये है,
बस एक यूनिट सेल हमने ये लिया, कितने कॉर्नर्स इसके, यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स होंगे और उनके पार्टिकल सामने शो किया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ये हो गया। अब ये एक्सिस मैंने ले लिया, एक्सिस ए, ये जो एक्सिस ले लिया, ये एक्सिस ले लिया मैंने बी, या यूं ले लीजिएगा, देखो इधर से कर लेते हैं, ये एक्सिस ले लिया एक्स एक्सिस, ये एक्सिस ले लिया मैंने वाई, ये एक्सिस परपेंडिकुलर आपका जेड, इनको बोलते हैं साइड। साइड क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग जो साइड होगी इसको बोलूंगा क्या, ए, वाई एक्सिस के अलोंग जो साइड होगी इसको बोलूंगा बी, और जेड एक्सिस के अलोंग जो साइड होगी इसको बोलूंगा सी। साइड क्या मतलब, कॉर्नर से कॉर्नर की लेंथ, यहां से यहां तक सी, यहां से यहां तक बी, और वहां से यहां तक, वहां से यहां तक, यहां से यहां तक ए है। किसके अलोंग, एक्स के अलोंग ए है, वाई के अलोंग बी है, और परपेंडिकुलर आपकी क्या है, सी है। अब ये जो एंगल है ये अल्फा किसके बीच में भाई, ए और सी के बीच में, ये जो एंगल है ये आपका है बीटा, और एंगल कौन सा, सी और इसके बीच में, ये बड़ा एंगल, ये आपका होगा गामा। 3 एंगल हो गए आपके, कौन से, अल्फा बीटा गामा अलोंग द 3 साइड्स ए बी एंड सी, ए बी और सी 3 साइड हो गई, और उनके बीच में ये क्या है, एंगल्स। क्या हो गए 3 साइड्स, भाई 3 साइड्स हुई, कौन सी, ए बी सी, और क्या हो गए 3 एंगल हुए, कौन से, अल्फा बीटा और गामा। कितने पैरामीटर्स हो गए, इन्हीं को बोलते हैं पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स हो गए। क्या हो गए, 6 पैरामीटर्स हो गए। इन 6 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या है वो देखते हैं इधर, क्या यूनिट सेल्स के क्लासिफिकेशन। पहला क्यूबिक, पहला कौन सा भाई, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक, क्यूबिक में क्या होगा, साइड्स क्या है, ए बी सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। अगर पैरामीटर्स तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर के होते हैं और तीनों एंगल कितने के, 90 के, तो कौन सी यूनिट होगी, वो होगी आपकी क्यूबिक। दूसरा टेट्रागोनल, कौन सी दूसरी आपकी टेट्रागोनल। क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू कौन सा, 90 डिग्री। क्यूबिकल में क्या होगा, तीनों साइड क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। टेट्रागोनल में 2 साइड होंगी इक्वल, एंगल तीनों 90 के होंगे। थर्ड ऑर्थो रोम्बिक, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ऑर्थोरोम्बिक हो गया। थर्ड, फोर्थ मोनो क्लिनिक। क्यूबिकल में फिर से देखिएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा तीनों 90। टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90।
ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, A इज इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों कौन सा होगा? नेक्स्ट मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। नेक्स्ट कौन सा, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा भाई, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सिक्स्थ, ट्राइगोनल। क्या, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90। सेवेंथ, हेक्सागोनल। A is equal to B not equal to C, alpha is equal to beta is equal to 90, gamma is equal to 120। ये क्या हो गया आपके 7 टाइप ऑफ द यूनिट सेल। 7 टाइप ऑफ द यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक को एक बार देखिएगा, मोनोक्लिनिक में साइड आपकी तीनों अनइक्वल होंगी, अल्फा गामा 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ट्राइक्लिनिक सबसे एसिमेट्रिक है, अल्फा A B C कोई इक्वल नहीं है, गामा अल्फा बीटा गामा कोई बराबर नहीं है और 90 के भी नहीं है। तो ये क्या हो गया आपके 7 टाइप ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं इसको, सी टोम ट्राई ट्राई हेक्स। सी से क्या, क्यूबिक। टी से टेट्रागोनल, ओ ऑर्थोरोम्बिक, एम मोनोक्लिनिक, टी ट्राई ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल ट्राइगोनल। सी कम फर्स्ट, जी कम लेटर। तो पहले ट्राइक्लिनिक फिर ट्राइगोनल, और हेक्स से क्या बन गया, हेक्सागोनल। तो क्या बन गया, सी टोम ट्राई ट्राई हेक्स। और बहुत सारे मेथड्स बना रखे हैं लोगों ने, नेट पे सर्च कर लेते हैं, बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे इनके। क्या, सी टोम ट्राई ट्राई हेक्स। पहले वाले में तीनों साइड बराबर, एंगल बराबर, तीनों 90। फिर एक साइड काट देनी है, फिर दो साइड काट देनी है, फिर तीनों साइड काट देनी है, ये इधर की साइड काट देनी है, ये अल्फा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। ट्राइक्लिनिक में सब कुछ काटना है। टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, और हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा 90 के भाई, और गामा 120। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं अब, ये क्या है, यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग भाई, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, 6 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम क्लासिफाई करते हैं यूनिट सेल को किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है, द पॉइंट विच सिग्निफाइज, विच टेल्स अबाउट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, which tells about the position of the particles। क्या, classification of unit cell किसके अकॉर्डिंग, according to their lattice पॉइंट। दो मेन है आपके, पहला प्रीमिटिव यूनिट सेल जिसको हम सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, और दूसरा है कौन सा आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या दूसरा का, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं, उनको देखते हैं वन बाय वन। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है भाई, सिंपल सा, लेटेस्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, लेटेस्ट पॉइंट क्या बताता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। इधर लगाता हूं, सभी को बता दूंगा, यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। पार्टिकल सिर्फ कहां पे है, कॉर्नर्स पे, किसमें, प्रिमिटिव यूनिट सेल में। प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कहां पे लोकेट होगा, कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल पे। दूसरा कौन सा था दूसरा भाई, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में देखो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये रियल में पार्टिकल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे से, इसको भी देखना, इसको भी समझना। ये नॉन प्रिमिटिव है, बनाता हूं नॉन प्रिमिटिव पूरा। कहां पे पार्टिकल्स, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। क्यूब का जो फेस है उन फेसेस के सेंटर्स पे, यहां पे पार्टिकल सिर्फ कहां पे है, कॉर्नर्स पे। कहां पे, सिर्फ कॉर्नर्स पे। नेक्स्ट, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। नेक्स्ट, कॉर्नर्स प्लस एंड फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस एंड फेस सेंटर। ये तीनों किसके हो गए, नॉन प्रिमिटिव। ये किसमें आ गया, कॉर्नर्स वाला प्रिमिटिव। मतलब प्रिमिटिव में पार्टिकल सिर्फ यूनिट सेल्स के कॉर्नर्स पे होंगे, यूनिट सेल्स के कॉर्नर्स पे ही पार्टिकल होंगे बस। अगर कॉर्नर्स के अलावा किसी अनदर साइड पे पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो वो चला जाएगा किसमें, नॉन प्रिमिटिव्स में। वो किसमें चला जाएगा, नॉन प्रिमिटिव्स में। फाइन, तो नॉन प्रिमिटिव्स में पहला कौन सा ही, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कहां पे पार्टिकल्स, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, और इसको बोलते हैं एंड फेस सेंटर्ड, एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कहां पे पार्टिकल्स, कॉर्नर्स और टू अपोजिट फेस, अल्टरनेट फेस यू कैन से, या अपोजिट फेस या एंड फेस। सिर्फ दो ही फेस पे पार्टिकल्स होगा आउट ऑफ द 6 फेसेस।
कितना होगा, आउट ऑफ द 6 फेस ओनली द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द 2 फेसेस विच आर अपोजिट विद ईच अदर। क्लियर? तो ये हुआ प्रिमिटिव, ये हुआ आपका नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कॉर्नर्स पे, इन पे अदर साइड्स पे। ये कौन सा हुआ, फेस सेंटर्ड, कॉर्नर प्लस फेस, बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, यूनिट सेल के सेंटर पे। एंड फेस सेंटर में कॉर्नर प्लस अपोजिट फेसेस। क्लियर? 1 मिनट में ठीक है, आगे बताओ। अभी वीडियो फोन से बन रही है और इसमें वीडियो लेंदी नहीं बनती है, बस 35-40 मिनट की बन सकती हैं, तो बार बार देखना पड़ता है। कभी टाइम हो ना गया हो, एक बार में बनाता गया, बिना बनाता गया फर्स्ट टाइम वीडियोस, और लगभग 57-58 मिनट की बनी। मैंने पढ़ाया खूब, फिर तो लगा कि हाँ यार वीडियो बढ़िया बन गई है, लगभग 1 घंटे की हो गई है। फिर उसको ओके किया तो देखा वो 36-37 मिनट्स की रही। अब उस दिन के बाद बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो कभी स्टॉप ना हो गई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स पढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेल, तब मैंने जब बताया था तो क्या कहा था भाई पार्टिकल्स कहां पे है, कॉर्नर्स पे। उस क्यूब में पार्टिकल्स कहां पे था, कॉर्नर्स पे। और क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर पार्टिकल कितना था भाई, 1/8। क्योंकि एक कॉर्नर वाले को कितने यूनिट सेल शेयर करेंगे, 8 यूनिट सेल शेयर करेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, तो एक के हिस्से कितना आएगा, 1/8। सो द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कॉर्नर्स टुवर्ड्स यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू, तो कितना हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 पर यूनिट सेल। क्योंकि 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स में से एक कॉर्नर का हिस्सा आएगा 1/8, ठीक आएगा 1/8, 1/8 इसका, 1/8 इसका, किसके टुवर्ड्स, यूनिट सेल के टुवर्ड्स, हर यूनिट सेल की तरफ इतना हिस्सा आएगा। तो टोटल कितना देगा, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव में कौन सा, एफसीसी करता हूं भाई, कौन सा, एफसीसी, कौन सा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बताओ पार्टिकल कहां पे, कॉर्नर और फेस सेंटर। कौन सा रहेगा भाई, ये हो गया सही, 6 हो गया। अब मैं एक पोर्शन को एक्स्ट्रा डिलीट कर लूं यहां से, सपोज जैसे ये पोर्शन डिलीट करना, यहां पे रियल पिक्चर ऐसी होगी, यूं यूं, ये हो गए 4 कॉर्नर्स और ये हो गया फेस सेंटर। तो ये जो फेस का सेंटर पे जो पार्टिकल है, इसके देखो एक यूनिट सेल नीचे है, एक यूनिट सेल ऊपर होगी। यह समझ लीजिएगा एक रूम है तो एक रूम की एक फेस मतलब एक वॉल मतलब दीवार, हरियाणा में कहूं तो भीत। क्या इस दीवार को, इस वॉल को क्या करेगा, 2 यूनिट सेल शेयर करेंगे, एक इधर एक उधर। तो एक के हिस्से कितना पोर्शन आएगा इसका, इसका हिस्सा आएगा 1/2। कितने से शेयर होगी, शेयर बाई
शेयर्ड बाई 2 यूनिट सेल। तो एक केस सेकंड आएगा 1/2 पोर्शन आएगा, हाफ पोर्शन आएगा। तो क्या क्या कहूं मैं कहूं कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस टुवर्ड्स यूनिट सेल। क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस टुवर्ड्स यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या 1/2 टोटल फेस इज इक्वल टू 6 टोटल कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू में 8 प्लस 1/2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 4। ये किसका कॉर्नर का, ये किसका फेस सेंटर का। तो टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने हो गए 4। टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने हो गए 4 किसमें एफसीसी में। नेक्स्ट कॉर्नर का हमेशा कितना होगा 1/8, फेस का हमेशा कितना होगा 1/2, बॉडी सेंटर का कितना होगा, जो यूनिट सेल के सेंटर पे है उसको कौन शेयर करेगा, कोई नहीं करेगा। जो यूनिट सेल के कहां पे है सेंटर पे शेयर करेगा उसको, नो, कोई यूनिट सेल शेयर उसको नहीं करेगा। वो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है, यूनिट सेल के कहा है वो अंदर है। किसमें होगा ये होगा बीसीसी में। किसमें भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन कितना होगा कॉर्नर का भाई 1/8 इंटू में 8 इज इक्वल टू क्या 1 टोटल निकाल दिया मैंने। बॉडी सेंटर पे जो है उसका कितना 1 टोटल पार्टिकल पर यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या 1 प्लस 1 या कहूं क्या 1/8 इंटू में 8 प्लस 1। ये किसका कॉर्नर का, ये किसका बॉडी सेंटर का। कितना होगा टोटल भाई 2 किसमें बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। नेक्स्ट एंड फेस सेंटर। नेक्स्ट कौन सा एंड फेस सेंटर कहां पे पार्टिकल था एंड फेस सेंटर कहां पे पार्टिकल था कॉर्नर्स और 2 फेसेस पे। तो क्या होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच पार्टिकल कितना होगा 1/8 टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर इज इक्वल टू क्या होगा 1/8 इंटू में 8 इज इक्वल टू 1। कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेस कितना था बताओ इधर से पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस इज इक्वल टू कितना 1/2 टोटल फेस ऑन विच पार्टिकल प्रेजेंट इज इक्वल टू कितना 2 टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा टोटल कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू में 8 प्लस 1/2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 2। फेस का ये फेस का है और ये कॉर्नर का है। बस इसका ध्यान रखना है क्या सिर्फ 2 फेस पे ही पार्टिकल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द स्फीयर्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल कितने 2, फेस सेंटर में कितने 4, बॉडी सेंटर में कितने 2 और प्रिमिटी में 1। क्लियर। तो ये था क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट सेल्स पार्टिकल्स लोकेशंस साइट्स दिस वन इज। तो ये आज इतना ही करते हैं। क्लियर। थैंक यू।